मार्केटिंग का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? बहुत सारा पैसा, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब सच ना हो? आज हम मार्केटिंग की इसी पुरानी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक छोटा सा मजेदार आइडिया सबसे महंगे एड कैंपेन पर भी भारी पड़ सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखेंगे। फिर हम इस बात की तह तक जाएंगे कि असली पावर यानी असली ताकत क्रिएटिविटी में कैसे छिपी है। और सिर्फ बातें नहीं, हम एक 6 स्टेप एक्शन प्लान भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक बहुत जरूरी बात समझेंगे कि ये खेल पैसों का नहीं बल्कि कनेक्शन बनाने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर छोटे बिजनेस या स्टार्टअप्स को यही लगता है कि अरे बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने हम कहां टिकेंगे, उनके पास तो करोड़ों का मार्केटिंग बजट है। लेकिन क्या हो अगर लड़ाई पैसों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाए? बस यहीं से एंट्री होती है गुरिल्ला मार्केटिंग की। स्क्रीन पर देखिए, मार्केटिंग की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल एड्स, जो आप जानते ही हैं बहुत महंगा होता है, सबको एक साथ टारगेट करने की कोशिश करता है और पूरी तरह से पैसे पर टिका होता है। और दूसरी तरफ है गुरिल्ला मार्केटिंग। इसकी खासियत क्या है? लागत कम, ऑडियंस एकदम फोकस्ड, और इसका सबसे बड़ा हथियार है क्रिएटिविटी। और सही बताऊं तो यही वो चीज है जो छोटे बिजनेस को भी बड़े खिलाड़ियों के बराबर खड़ा कर देती है। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये तो सोचने का एक पूरा नया तरीका है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्रिएटिविटी, ये रचनात्मकता असली पावर कैसे बन जाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये गुरिल्ला मार्केटिंग है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी है जो लोगों को सिर्फ एड नहीं दिखाती बल्कि उन्हें कुछ महसूस कराती है। ये इमोशनल कनेक्शन बनाने, सरप्राइज देने और एक यादगार एक्सपीरियंस देने के बारे में है। मतलब बात सिर्फ दिखाने की नहीं, दिल तक पहुंचने की है। और इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही कमाल के और सिंपल हैं। पहला, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट डालना। दूसरा, कुछ ऐसा करना जो अनोखा हो, जो भीड़ से अलग दिखें। तीसरा, अपने कस्टमर को बहुत गहराई से समझना। और हाँ, इसमें लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करना और सीखना भी शामिल है। पर इन सब का असली गोल क्या है? सिर्फ सामान बेचना नहीं, असली मकसद है कस्टमर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाना। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। मतलब इसे असल में करना कैसे है। तो ये रहा एक सीधा सा 6 स्टेप का एक्शन प्लान जिसे कोई भी अपना सकता है। तो प्लान का पहला हिस्सा देखते हैं। स्टेप 1, अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानिए। मतलब वो कौन है, उन्हें क्या चाहिए, उनकी दिक्कतें क्या हैं। स्टेप 2, अब सोचिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज, कुछ ऐसा जो नॉर्मल विज्ञापनों जैसा बिल्कुल ना हो। और स्टेप 3, ऐसे चैनल चुनिए जहां ज्यादा पैसा ना लगे, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल या अपने आसपास होने वाले छोटे मोटे इवेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिएटिव आइडिया होता क्या है? अरे ये कुछ भी हो सकता है। सोचिए, सड़क पर अचानक कोई मजेदार पब्लिक स्टंट, या एक ऐसा वीडियो जो रातों रात वायरल हो जाए, या कोई छोटा सा लोकल इवेंट, या फिर कोई फनी मीम जो सब शेयर करने लगे। सच कहूं तो यहां लिमिट सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। चलिए अब प्लान के दूसरे हिस्से पर आते हैं। स्टेप 4, कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करें। हर बातचीत को खास बनाइए, शायद एक छोटा सा सरप्राइज देकर या हाथ से लिखा एक थैंक यू नोट भेजकर। स्टेप 5, एक्सपेरिमेंट करते रहिए और सीखते रहिए। छोटी छोटी कैंपेन चलाकर देखिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और सबसे जरूरी स्टेप 6, मजबूत रिश्ते बनाइए। कस्टमर्स को सिर्फ खरीदार मत समझिए, उन्हें अपने ब्रांड का फैन बनाइए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक लाइन में कहूं तो असली खेल बजट का है ही नहीं, असली खेल तो कनेक्शन बनाने का है। और ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बयां करती है। गुरिल्ला मार्केटिंग सिखाती है कि असली ताकत रचनात्मकता और ग्राहकों के साथ इमोशनल कनेक्शन में है, ना कि किसी बड़े बजट में। बस यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। तो देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। छोटे बिजनेस भी अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाएं तो बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकते हैं। यह सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक उम्मीद है, आगे बढ़ने का एक नया रास्ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पहला क्रिएटिव मार्केटिंग मूव क्या होगा? सोचने वाली बात है ना?